बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या JF-17 एक नाकाम त्यारा है? दोस्तों, जब भारत की एक चाल कामयाब न हुई तो उसने JF-17 को एक नाकाम त्यारा करार देने के लिए क्या गेम खेली, क्या साजिश की और JF-17 के कौन कौन से फैक्टर्स को नाकाम करार देने की कोशिश की गई। दोस्तों, JF-17 पर भारत वक्तन फ़वक्तन लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पाकिस्तान का तैयार करदा है और इसी JF-17 से पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ भी गिराए जिनको वो भूल नहीं पा रहा और इनका बदला लेने के लिए वो इन ऊंचे हथकंडों पर उतर आया है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि भारत का तैयार करदा तेजस भी फेल हो गया है और उसकी अपनी फ़ज़ाइयाँ भी उसको घास नहीं डाल रही। दोस्तों, भारत ने ऐसी हरकत क्यों की? जब उसको लगा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने से कुछ नहीं होगा तो एक शख्स सामने आया जिसका नाम सिरंजॉय चौधरी है। उसने एक आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान के 40% JF-17 ग्राउंड हो चुके हैं क्योंकि एयर फ्रेम में क्रैक पड़ चुके हैं। फिर इस आर्टिकल को 3 नवंबर 2020 को भारतीय वेबसाइट टाइम्स नाउ ने लिखा और शाया कर दिया। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि इसका पनोपी सिस्टम ख़राब है जिससे एमरजेंसी में अगर पायलट एजेक्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अगर देखा जाए JF-17 जब से पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुआ है तब से सिर्फ 3 तैयारे क्रैश हुए हैं और इन तैयारों से पायलट बहिफाजत निकलने में कामयाब हुए हैं, जिसका मतलब पनोपी सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है। लिहाजा भारत की जानिब से ये एक झूठ है और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसके तैयारे तबाह ना हुए हों। अमेरिका को देख लें, सबसे ज़्यादा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है, लेकिन इसके दर्जनों F-16, F-35, F-18 और F-22 तैयारे तबाह हो चुके हैं क्योंकि किसी भी मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कभी न कभी आपको धोखा दे सकती है, चाहे उसमें आला से आला मटीरियल ही क्यों न लगा हो। एक बात याद रखिए, जो फ़ज़ाइया अपने तैयारों की मेंटेनेंस साथ साथ करती है उसके तैयारों के हादसात कम होते हैं, लेकिन असल बात यह होती है कि किस मुल्क के कितने तैयारे कितने अरसे में तबाह हुए हों। इस लिहाज से देखा जाए भारत वो वाहिद मुल्क है जिसके रिकॉर्ड तैयारे तबाह हुए हैं। दिफाई बजट पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा, लेकिन फिर भी भारत का ये हाल है। आज तक पाकिस्तानी क्रैश होने वाले तैयारों में से एक भी शहरी जहां बाक नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तानी पायलट अपने शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। पाकिस्तानी पायलट खुद को तैयारे से नहीं निकालते और तैयारे को वीराने में ले जाते हैं, लेकिन इसके बरक्स 1200 भारतीय शहरी तैयारे क्रैश होने से अब्दी नींद सो चुके हैं। ये एक वाज़ह फ़र्क पाक फ़ज़ाइया और भारतीय फ़ज़ाइया में और इसके तरबियती याफ्ता पायलट्स में है। दोस्तों, भारत ने शुरू दिन से ही JF-17 को नाकाम तैयारा साबित करने की कोशिश की। जब 40% तैयारे ग्राउंड होने के झूठ को शोहरत ना मिली, किसी गैर मुल्की जरीदे ने इसको अहमियत न दी, तो भारत ने अपने एजेंटों के ज़रिए एक आर्टिकल लिखा और उसे ये रंग देने की कोशिश की गई कि ये आर्टिकल किसी गैर मुल्की वेबसाइट से शाया हुआ है, इसलिए दुनिया इसकी हकीकत को मानेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भारत का एक डिसइंफो लैब स्कैंडल सामने आया था। इस स्कैंडल के तहत भारत अपने ख़ास एजेंटों के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ वेबसाइट चला रहा था जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ थी। आम आदमी ये समझता था कि ये वेबसाइट्स अमेरिका, बरतानिया, रशिया से चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे भारतीय एजेंट थे। इसके बाद तुर्की ने अपने मुल्क से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलने वाली वेबसाइट्स को बंद कर दिया। इन वेबसाइट को भी भारतीय एजेंट्स चला रहे थे। इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि JF-17 की प्रोडक्शन में 58% शेयर पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा का है, लेकिन ये हकीकत नहीं। पाकिस्तान सारा सामान चाइना, यूरोप और साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि पाकिस्तान ये तैयारा खुद नहीं बनाता, तो क्या ये क्लेम करना क्योंकि पाकिस्तान ये तैयारा खुद नहीं बनाता इसलिए ये एक नाकाम तैयारा है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि JF-17 को ज़बरदस्ती नाकाम बनाने की एक नाकाम कोशिश की गई। इस आर्टिकल में एक ऐसा पॉइंट भी शामिल है जिसमें यूनान में बैठे भारतीय एजेंट ने अपनी खुफिया एजेंसी को और मोदी हुकूमत के नाकाम इरादों को एक्सपोज कर दिया गया।
کہ 27 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया के SU-30 और मिराज 2000 के खिलाफ JF-17 की पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिली। दोस्तों, ये तो दुनिया जान चुकी है कि पुअर परफॉर्मेंस किसकी थी और गुड परफॉर्मेंस किसकी। इस पूरे आर्टिकल में भारत की तारीफ की गई। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि JF-17 F-16 के साथ डाटा लिंक शेयर नहीं कर सकता। और मज़े की बात, 27 फरवरी को इन दोनों तैयारों ने एक दूसरे को लिंक किया और डाटा शेयर किया। और मज़े की बात, 27 फरवरी को इन दोनों तैयारों ने एक दूसरे को लिंक किया और डाटा शेयर किया। और हसन सिद्दीकी ने MiG-21 और नुमान खान ने SU-30 को गिराने में कामयाबी हासिल की। इन दोनों पायलट्स के अपने बयानात हैं कि दौरान परवाज़ उन्होंने प्लानिंग के ज़रिए इन दोनों तैयारों को गिराया। इस पूरे आर्टिकल का मरकज़ी ख्याल ये है कि JF-17 को किसी तरीके से नाकाम तैयारा साबित किया जाए ताकि इसे कोई मुल्क ख़रीद ना सके, लेकिन भारत का ये ख्वाब ही रहेगा। नाजरीन, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।